नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो जेईई पीवी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो क्लास चल रही है उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं मालदा डिवीज़न का, जो कि 13 मार्च 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। इससे पहले के पेपर अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर सेट जो हैं ये आपको आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए, बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल घर्षण मूल्य क्या है? फॉर ब्लास्ट सप्लाई ऑन बीजी ब्रॉडगेज ट्रैक द मैक्सिमम परमिटेड एग्रीगेट एवर्सन वैल्यू इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 30%। कितना है? 30%। बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल प्रभाव मूल्य क्या है? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 20%। कितने हैं? 20%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन कुचल गिट्टी के मामले में 40 mm वर्ग जाल छलनी पर डैश % प्रतिधारण की अनुमत सीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 40 से 60%। द परमिटेड रेंज ऑफ परसेंटेज रिटेंशन ऑन 40 mm स्क्वायर मैश सेव इन केस ऑफ मशीन क्रस्ट ब्लास्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रपोजल फॉर थ्रू फास्टिंग रिन्यूअल शुड बी इनिशिएटेड व्हेन। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 20% और मोर ऑफ सैंपल साइज रिकॉर्ड्स टॉय लोड बिलो 400 kg एंड कन्फर्म्ड बाय 5% सैंपल साइज। नेक्स्ट देखिए, फास्टनिंग के माध्यम से नवीनीकरण का प्रस्ताव तब शुरू किया जाना चाहिए जब, ये इसका आपके हिंदी में है, नमूना आकार का 20% या इससे अधिक रिकॉर्ड पैर टॉय की जो उंगली का भार 400 किलोग्राम से कम और 5% नमूना आकार द्वारा पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईआरसी स्नेहन, ईआरसी का लुब्रिकेशन स्नेहन क्षण प्रवण क्षेत्रों में डैश समय में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एवरी ईयर, प्रत्येक साल में। नेक्स्ट देखिए, ईआरसी पर टो लोड के परीक्षण मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? टो लोड के मामले में जो है ईआरसी का कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सी है आपके। यदि 20% परिणाम 5% नमूने द्वारा सत्यापित 600 kg से कम है तो टीएफआर प्रस्ताव शुरू किया जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन क्रॉस स्लॉप 1 in कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 in 30। कितना होगा? 1 in 30 होगा फॉर्मेशन क्रॉस स्लॉप। ट्रैक ओवरऑलिंग आवश्यक है क्योंकि इसमें सुधार होता है। ट्रैक की जो ओवरऑलिंग की जाती है वो क्यों आवश्यक है? इससे क्या फ़ायदा होता है? लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, ड्रेनेज, लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक, यानी इससे किस में सुधार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जल निकासी में। नेक्स्ट देखिए, पैकिंग के माध्यम से रेल सीट के दोनों ओर की गहराई तक गिट्टी खोली जानी चाहिए। आप जिसको बोलते हो गाला खोलना, पैकिंग के माध्यम से, तो रेल सीट के दोनों ओर कितनी गहराई तक गाला खोला जाता है? इन थ्रू पैकिंग में ब्लास्ट शुड बी ओपनड आउट ऑन आइदर साइड रेल सीट अ डेप्थ ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 50 mm तक। कितना? 50 mm। नेक्स्ट, स्लीविंग ऑपरेशन करते समय रोपित क्रोबार और रेल के वर्टिकल के बीच का एंगल जो है कोण कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डीप स्क्रीनिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि जब किसी से गिट्टी निकाली जा रही हो, स्लीपर निपरवाद रूप से किसी इसके बीच कम से कम डैश पूरी तरह से समर्थित स्लीपर है और अगले स्लीपर काम किया। कितने स्लीपर जो है पूरी तरह से समर्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 4 स्लीपर। आपको इसका इंग्लिश देख लीजिए। ड्यूरिंग डीप स्क्रीनिंग इट शुड बी एंश्योर्ड दैट व्हेन ब्लास्ट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एनी स्लीपर
किसी भी स्लीपर के नीचे से ब्लास्ट रिमूव की जा रही है। इनवेरिएबल देयर आर एटलीस्ट डैश फुल्ली सपोर्टेड स्लीपर, यानी कितने स्लीपर सपोर्टेड में लगे हुए हैं, तो 4 स्लीपर होंगे बिटवीन इट एंड दैट द नेक्स्ट स्लीपर वर्कड अपॉन। नेक्स्ट देखिए, मानव युक्त संपर्क के लिए एडीएन के निरीक्षण का कार्यक्रम जो है क्या होगा। द शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एडीएन फॉर मैन्ड लेवल क्रॉसिंग इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 1 से 6 मंथ, 6 महीने में एडीएन द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ अ पेट्रोलमैन ऑन द अराइवल एट द एंड ऑफ हिज बीट डज नॉट फाइंड द नेक्स्ट पेट्रोलमैन देन, यानी अगर एक पेट्रोलमैन अपनी बीट के अंत में आने पर अगला पेट्रोलमैन नहीं मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए। पेट्रोलिंग चार्ट के अनुसार गश्त जारी रखें, आगे जारी रखें, एसएमसी को रिपोर्ट करें, उसके लिए रोको, यातायात निलंबित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, आगे जारी रखें और एसएम को रिपोर्ट करें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द पीडब्ल्यूआई इंचार्ज शुड चेक ओवर पेट्रोलिंग एट नाइट्स बाय ट्रेन वंस एंड पीडब्ल्यूआई इंचार्ज को एक बार ट्रेन से रात भर में गश्त की जांच करनी चाहिए, कितने दिनों में करनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अ मंथ में 1 बार, यानी 1 महीने में 1 बार बंसाया मत। नेक्स्ट देखिए, रेलवे को प्रभावित करने वाले टैंक को रेलवे को बार बार याद दिलाने के बावजूद अभी भी भारी मरम्मत की आवश्यकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए, इसके स्थानों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, वल्नरेबल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक्यूआरएस के संचालन में सहायक ट्रैक के गेज पर बिछाया जाना चाहिए, सहायक ट्रैक के गेज पर क्या बिछाया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 3400 mm के गेज पर ये जो ऑक्सिलरी ट्रैक जो है वो बिछाया जाना चाहिए, कितने गेज पर, 3400 mm के गेज पर बिछाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डेटोनेटर रखने वाले फ्लैगमैन को डेटोनेटर के स्थान को से कम कितने मीटर की दूरी पर खुद को तैनात करना चाहिए, यानी खड़ा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 45 मीटर। नेक्स्ट देखिए, सीटीसी अनुभाग एकल पंक्ति को छोड़कर ड्राइवरों द्वारा देखे गए संकेतकों को डैश की तरफ रखा जाएगा, लेफ्ट, राइट, सेंट्रली, ऑब्लिक्यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट में रखा जाएगा। जिस डायरेक्शन में आपके गाड़ी जा रही है ट्रेन, तो उसकी कौन सी साइड में रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट देखिए, सिटी संकेत डैश मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डेटोनेटर के जीवन को वार्षिक आधार पर डैश वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 5 साल से अधिक के प्रत्येक डॉट से डैश डेटोनेटर का परीक्षण के उपरांत, यानी कि 8 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, और 2 डेटोनेटर का परीक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डेटोनेटर के परीक्षण के समय सुरक्षा का दायरा कितने मीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 45 मीटर। द सेफ्टी रेडियस एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग ऑफ डेटोनेटर्स इज द मीटर, 45 मीटर। टीपी एंड टीजी को सबसे निचला भाग जो है आरएल से ऊपर कितने मीटर होना चाहिए, रेल लेवल से कितने मीटर होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1.65 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कटिंग और हाई बैंकों में डैश मीटर अंतराल पर ट्रॉली रिफ्यूज उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 200 मीटर पर, कितने पर होना चाहिए, 200 मीटर पर। नेक्स्ट देखिए, इलास्टिक क्लिप के टो लोड को मापने के लिए नमूना आकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1% ऑफ ERC रैंडमली ऑन एवरी 100 स्लीपर, यानी आपके प्रत्येक 100 स्लीपर में से कोई 1% चाबियों को रैंडमली उठा लिया जाएगा और उनका टो लोड मापा जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बीजी टर्नआउट और क्रॉसिंग में चेक रेल क्लियरेंस कितना होता है, बीजी टर्नआउट और क्रॉसिंग में चेक रेल क्लियरेंस कितना होता है, तो
चेक रेल का जो क्लियरेंस होगा ये आपके बीजी टर्न आउट में, तो ये कितना होगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 44 से 48 mm बीजी टर्न आउट में और 51 से 57 mm रेस्पेक्टिवली होगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रैक को ग्रेडियंट पर उठाते समय लिफ्टिंग को आगे बढ़ाना चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए ढलान से ऊपर की ओर उठाते हुए, फ्रॉम डाउन हिल टू अप हिल की ओर उठाते हुए इसको लिफ्टिंग को आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आसन ट्रैक के अंदर से माल या यात्री की गाड़ी को जो मुकाबला करने वाले प्लेटफॉर्म की न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1670 mm। नेक्स्ट देखिए, सुरंगों में ट्रॉली शरणार्थियों के अलावा अधिकतम दूरी कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज इन टनल, टनल में जो है आपके ट्रॉली रिफ्यूज की दूरी जो है वो कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर्स। कितनी होगी, 100 मीटर्स। नेक्स्ट देखिए, एसी ट्रैक्शन एरिया, एसी कर्षण क्षेत्र में एक आरओबी की तल की न्यूनतम ऊंचाई रेल स्तर से क्या है, आरओबी रेल ओवर ब्रिज जो होगा, तो इसकी हो जाएगी आपके ऊंचाई वो कितनी होगी, ये होगी आपके ऑप्शन नंबर ए 5870। नेक्स्ट देखिए, एक्सल लोड वैगन चलाने के लिए पहचाने गए सभी मार्गों के लिए स्लीपर डेंसिटी कितनी बनाए रखना जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 1660 M8 स्लीपर डेंसिटी होनी चाहिए, 1660 स्लीपर पर किलोमीटर। आपके M7 में कितनी होती है, इसमें होती है आपके 1540। नेक्स्ट देखिए, लूप लाइन में जो है स्लीपर डेंसिटी होगी आपके 1540। अगर लूप लाइन में स्पीड जो है 50 किलोमीटर से अधिक है, कितनी है, अधिक, तो यहाँ पर भी स्लीपर डेंसिटी जो होगी वो M8 होगा, यानी कि 1660 स्लीपर पर किलोमीटर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, ट्रैक के बाहर गिट्टी शोल्डर की चौड़ाई प्रदान की जानी चाहिए, LWR के मामले में रिवर्स कर्व का प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 600 mm। कितना है, 600 mm। नेक्स्ट देखिए, SCG को एबटमेंट से न्यूनतम दूरी पर उपलब्ध कराया जाना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 15। कितना होगा, 15 mm, 15 मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराया जाना। बीजी पर प्रदान की जा सकने वाली अधिकतम कैंट होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 185 mm। बीजी में नई लाइनों के लिए अनुशंसित यार्ड रेल ढाल कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी 1/1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, डीप स्क्रीनिंग स्पॉट पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सावधानी बरतने का आदेश जारी है। IRPWM के अनुसार कार्यस्थल से डैश मीटर की दूरी पर सावधानी संकेतक बोर्ड लगाया जाएगा, कॉशन इंडिकेटर जो है कितनी दूरी पर लगाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 800 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। सीधा सा ये डीप स्क्रीनिंग के दौरान जो है आपके 20 kmph की स्पीड रेस्ट्रिक्शन रहेगा और उसका जो कॉशन इंडिकेटर लगाया जाएगा वो कितनी दूर लगाएगा, तो 800 मीटर पर लगाया जाएगा CI बोर्ड। नेक्स्ट देखिए, रेल रेल टेबल के डैश mm नीचे मापा जाता है, गेज मेजर्ड डैश mm बिलो रेल टेबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 13 mm। नेक्स्ट देखिए, स्लीपर स्पेसिंग की डैश टॉलरेंस है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए ±20 mm। नेक्स्ट देखिए, LWR पर अधिकतम अनुमेय ढाल कितना है, मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट जो है LWR पर वो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1/100 होगा। नेक्स्ट देखिए, हॉट वेदर पेट्रोलिंग में इंट्रोड्यूस एंड LWR टेरिटरी, यानी गर्म मौसम LWR क्षेत्र में गश्त शुरू कब की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी व्हेन द रेल टेम्परेचर गोज बियॉन्ड TD+25।
यानी जब रेल का टेम्परेचर TD + 25 डिग्री सेल्सियस होगा उस टाइम आपके HW हॉट वेदर पेट्रोलिंग की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, LWR में अनुरक्षण परिचालन के तापमान रेंज तक सीमित होना चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए आपके टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, TD + 10 से लेकर के TD - 30 तक, इसके बीच में आप इसको मेंटेनेंस कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आमतौर पर LWR पर मैनुअली रूप से पैकिंग के माध्यम से प्रदर्शन करते समय स्लीपरों को खोलना सीमित होगा, यानी कितने स्लीपर आप मैनुअली खोल रहे हो पैकिंग के दौरान, तो मैनुअली खोल सकते हो, मैनुअल रूप से पैकिंग करते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ओनली 30 स्लीपर टू बी ओपनड विद इन आ टेम्परेचर रेंज TD + 10 से TD - 30। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर गर्मियों में जब आपके पैकिंग करवाई जाती है तो मॉर्निंग शिफ्ट में करवाई जाती है, अर्ली मॉर्निंग। क्यों करवाई जाती है? क्योंकि दोपहर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो TD + 10 से अधिक होने के बाद में आप इसके पैकिंग नहीं कर सकते मैनुअली, तो इस वजह से उसकी अर्ली मॉर्निंग करवाई जाती है। टेम्परेचर TD + 10 से लेकर के TD - 30 के बीच में होना चाहिए, देन आप 30 स्लीपर टू बी ओपन कर सकते हो, यानी कि TD + 10 और TD - 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के भीतर केवल 30 स्लीपर खोले जाएंगे। PSC स्लीपरों पर घुमावदार स्विच 52-60 kg के साथ 1.8 टर्नआउट पर अनुमेय स्पीड जो है वो कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 15 kmph की कितनी होगी? 15 की स्पीड। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन इज क्लासिफाइड ऑन वेरी बैड व्हेन नंबर ऑफ अटेंशन रिसीव्ड इन अ ईयर आर मोर देन, यानी फॉर्मेशन को बहुत खराब कब वर्गीकृत किया जाता है? जब एक वर्ष में अटेंशन की संख्या कितने से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अगर अटेंशन की संख्या 12 से ज़्यादा है तो फॉर्मेशन जो है वेरी बैड होगा। नेक्स्ट देखिए, विंग रेल या क्रॉसिंग की नोज पर मैक्सिमम अनुमेय वर्टिकल वियर कितना होगा? मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर जो है ऑन विंग रेल एंड नोज ऑफ क्रॉसिंग शैल बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 10 mm। कितना हो जाएगा? 10 mm। नेक्स्ट देखिए, OMS क्या मापता है? OMS उपकरण जो है क्या मापता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, राइड इंडेक्स मापता है। BG पर स्विच का अनुशंसित थ्रो क्या है? रिकमेंडेड थ्रू ऑफ स्विच ऑन BG ब्रॉड गेज पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 115 mm। नेक्स्ट देखिए, स्टेशन टू स्टेशन बरसाइन वेरिएशन परमिटेड फॉर 110 kmph स्पीड इज डैश mm, यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए स्टेशन टू स्टेशन बरसाइन का जो वेरिएशन होता है वो कितने mm की अनुमति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 15 mm। नेक्स्ट देखिए, BG पर मानक अंतर क्या है? द स्टैंडर्ड प्ले ऑन BG इज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 19 mm का। नेक्स्ट देखिए, ट्रैक मेंटेनेंस के बाद हासिल की जाने वाली ट्रैक ज्योमेट्री से बेहतर होनी चाहिए, यानी ट्रैक मेंटेनेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस टॉलरेंस जो है वो बेहतर होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट, 5 डिग्री की त्रिज्या जो है वो कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 350। आप देखिए, रेडियस कैसे निकालते हैं? अगर किसी भी कर्व की जो है रेडियस निकालनी है तो आपको 1750 में डी यानी कि डिग्री का भाग देना है। जैसे यहाँ 1750 और डिग्री कितनी दे रखी है? 5 डिग्री, 5 का भाग देंगे तो आपके आ जाएगा 350। 5 से काटेंगे तो आपके कितनी बार जाएगा? 35 बार 175 और ये 0, 350 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपको डिग्री निकालनी है तो डी यहाँ जाएगा और फिर उसके बाद में आर नीचे आ जाएगा, तो 1750/r। अगर डिग्री निकालनी हो और रेडियस दे रखी हो तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए,
बीजी उच्च गति मार्गों पर ट्रैक गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से अधिक त्वरण शिखर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 0.2 जी। कौन सा सूचकांक एसडी मूल्यों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी TGI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी स्थानों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है जहां लंबवत और पार्श्व त्वरण चोटियों से अधिक हो, यानी कितने से अधिक हो। अर्जेंट अटेंशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लोकेशन वेयर वर्टिकल एंड लेटरल असरेशन पीक जो है वो एक्सीड, यानी कितने से अधिक पीक होती है। यानी ऐसे स्थान जहाँ पर मतलब अर्जेंट अटेंड करना होता है, जहाँ की पीक जो है कितने से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 0.30, जिसे अधिक होगी तो उसको अर्जेंट अटेंड करना हुआ। नेक्स्ट देखिए, हाइट गेज शुड बी लोकेटेड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द गेट पोस्ट। गेट पोस्ट पे आपके हाइट गेज जो है कितनी दूरी पर होता है मिनिमम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर दूरी पर होता है। नेक्स्ट देखिए, IRPW के अनुसार रेलवे सीमा के भीतर स्थित संपर्क के किसी भी दृष्टिकोण पर अधिकतम डैश दूरी पर एक स्पीड ब्रेकर प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर की दूरी पर। स्पीड ब्रेकर कितनी दूरी पर होगा? 20 मीटर की दूरी पर। हाइट गेज जो है वो कितनी दूरी पर होगा? ये होगा आपके 8 मीटर की दूरी पर। ये आपको ध्यान रखना। 20 श्रेणी के संपर्क फाटकों पर गेट कीपर की न्यूनतम संख्या जो है वो कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 होगी। नेक्स्ट देखिए, बीजी पर डेटोनेटर 3 डेटोनेटर किसी खतरे वाले स्थान से कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? तो 3 डेटोनेटर जो हैं वो आपके 1200 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। जहाँ पर आपके डेंजर यानी खतरे वाला जो लोकेशन होती है उससे 1200 मीटर दूरी पर, और वो किस प्रकार लगाए जाते हैं? आपके इस प्रकार अल्टरनेटिव रूप से लगाए जाते हैं 3, और इनसे 45 मीटर की दूरी पर 45 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा होना है। सेफ एरिया जो है 45 मीटर दूरी पर होगा। LWR ट्रैक में फ्रैक्चर के लिए आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को किस गति से गुजारना पड़ता है? इमरजेंसी रिपेयरिंग के बाद में कितनी स्पीड से गुजार सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए स्टॉप, रोक के और द 10 kmph से गुजार सकते हैं। नेक्स्ट, बीजी ट्रैक के लिए मामले में पुलों पर गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की दूरी जो है क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 250 ± 50 mm। बीजी में चेक रेल सामान्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए जहां त्रिज्या डैश मीटर या उससे कम हो। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी 218 मीटर से कम हो। नेक्स्ट देखिए, बीजी में रेल स्तर से व्हील फ्लैंज के लिए स्थान की न्यूनतम गहराई कितने mm है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 38 mm। नेक्स्ट देखिए, बीजी और मिनिमम हाइट एबव रेल लेवल फॉर बीजी हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म आर डैश mm टू डैश mm एंड डैश mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 840 और 760 mm। बीजी के लिए गतिशील गेज डायनेमिक गेज फॉर बीजी ये कितना होगा? तो ये होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1750 mm। कितना होगा? 1750 mm। नेक्स्ट देखिए, एक आर्च ब्रिज पर निर्दिष्ट न्यूनतम कुशन जो है डैश मीटर होगा। द मिनिमम कुशन स्पेसिफाइड ओवर एन आर्च ब्रिज इज डैश मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, LAP का अधिकतम संचय कितने दिन है? मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ LAP इज डैश डेज, यानी LAP आप मैक्सिमम कितने LAP जो है आप इकट्ठे कर सकते हो? तो ये होगा आपके ऑप्शन नंबर सी 300। कितना है? 300। नेक्स्ट देखिए, पुरुष रेलवे कर्मचारी के लिए पितृत्व अवकाश डैश दिनों के लिए पात्र है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। बाकी आपको पिछली वीडियो में हमने इसका आंसर बता ही चुके हैं जरूर। और मातृत्व अवकाश ये तो हो गया आपके पैटर्निटी लीव। कौन सा हो गया? पैटर्निटी लीव। और मातृत्व अवकाश कितना होता है? साथ ही आप कमेंट जरूर किया करें, अगर क्लास देखते हो तो
जिससे हमें भी पता चला है कौन कौन क्लास देख रहे हैं, कौन कौन इसके प्रति सीरियस है। तो इसका तो हम बता दें आपको कि कितना होगा, पितृत्व अवकाश 15 दिन हो जाएगा, लेकिन मातृत्व अवकाश जो है ये आपको बताना है। मामूली जुर्माना चार्जशीट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मानक फार्मूला SF डैश यानी कौन सा है? मामूली जुर्माना के लिए, माइनर पेनल्टी के लिए जो है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SF11। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख दंड के मामले में कारण बताते हुए अनुशासनिक पदाधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश डैश के रूप में माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पीकिंग के रूप में माने जाते हैं। रेल डैश द्वारा डिजाइन किया गया है, रेल इज डिजाइंड बाय इट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, वेट पर यूनिट लेंथ। वेट पर यूनिट लेंथ, जैसे 60 kg है पर मीटर, तो इस हिसाब से इनको डिजाइन किया गया है। 60 kg रेलखंड की ऊंचाई जो है वो कितनी होगी? अब देख लीजिए, आपने लगभग पिछले 15 से प्लस क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड कर दिए गए हैं, तो उसमें आपके कम से कम हर पेपर को जो सॉल्व कर रहे हैं हम, आपने देखा होगा कि जब हमने लगभग 15 प्लस पेपर अपलोड कर दिए हैं, और अगर आप सीरियस होकर हर पेपर हर वीडियो आप देख रहे हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर पेपर में कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जिनके आंसर आप दे पा रहे हो। तो आप उनके आंसर आप कमेंट, वीडियो को पोस्ट करके पहले आप कमेंट किया करें, जिससे आपको पता लगे कि आप कितने इनसे सीख रहे हो। वाकई आप आपकी तैयारी को लेकर के, आप आगे आपके फ्यूचर को लेकर के कितने सिक्योर हो, कितने आप इसके प्रति, तो आंसर ज़रूर दीजिए। तो 60 kg का कितना हो जाएगा? 172 mm, और आपके 52 kg का कितना होगा? ये आपके 156 mm। रेल का पूर्ण रूप UTS क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके रिपीट होते रहते हैं। RDSO से आप क्या समझते हैं? RDSO से आप क्या समझते हैं? RDSO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ एबव। देखिए, इसमें से आपके कोई सा भी आंसर सही नहीं है, नन ऑफ द एबव। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। पिछले वीडियो में भी हम आपको ये बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 in 12 फैन सेप टर्नआउट में कितने स्लीपर होता है? 1 in 12 फैन सेप टर्नआउट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा? 96 स्लीपर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, TGI का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए, परमिसिबल स्पीड ऑफ टर्नआउट विद इन 1 in 12 कर्व्ड स्विच, 1 in 12 फैन शेप्ड स्विच के टर्नआउट की अनुमेय जो परमिसिबल स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 kmph होती है। BCM द्वारा डीप स्क्रीनिंग किए गए और मशीन द्वारा टैंप किए गए DGS के साथ साइड पर गति प्रतिबंध क्या होगा? इनकी स्पीड जो है वो कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 kmph। आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है यहाँ पर कि अगर दो मशीन है, कितनी मशीन है? 2 मशीन एक साथ काम कर रही हैं, एक साथ ब्लॉक सेक्शन में काम कर रही हैं, तो दोनों के बीच की जो है मिनिमम दूरी वो कितनी होगी? मिनिमम डिस्टेंस कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, TBU का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ट्रेन व्हीकल यूनिट। एक LWR की सांस लेने की लंबाई डैश की गति को प्रदर्शित करती है। द ब्रीथिंग लेंथ जो है ऑन एन LWR एक्सिबिट्स मूवमेंट ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, रेल स्लीपर फ्रेम। नेक्स्ट देखिए, BG पर निकटतम ट्रैक की सेंटर लाइन से ड्यूटी हट की न्यूनतम दूरी, BG पर निकटतम ट्रैक की सेंटर से लाइन से ड्यूटी हट की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, संपर्कों किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? TBU के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपार पर यातायात गणना किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, SSC पीबे सिग्नल इंस्पेक्टर
और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की एक बहुविषयक टीम के द्वारा इसकी गणना की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार के साथ साझा आधार पर लागत पर रोड ओवर ब्रिज ROB अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए एक लेवल क्रॉसिंग योग्य है कितने ट्रेन वाहन इकाई से अधिक होने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ये होगा 1 लाख से अधिक होने पर। नेक्स्ट देखिए, तटबंध में गठन का पार्श्व ढलान है। द साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इज एम्पेकमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 in 1। नेक्स्ट देखिए, वेल्डिंग की फिनिशिंग टॉलरेंस किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर स्ट्रेट एज और 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच एज के द्वारा मापी जाती है। DFWR बेल्ट जो है कितने टाइम में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, विदिन 3 मंथ ऑफ डिटेक्शन, यानी उसका पता लगने से और 3 महीने के अंदर उसको बदला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थियोडोलाइट एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। कौन सा? थियोडोलाइट का। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कोणों को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, जो एंगल्स होंगे इनको मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि गर्डर ब्रिज पर LWR बिछाया जाना है तो किस प्रकार के रेल स्लीपर फास्टनिंग का उपयोग किया जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, रेल फ्री फास्टनिंग का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट कंक्रीट स्लीपर का मुख्य लाभ क्या है। सीमेंट कंक्रीट स्लीपर का जो मेन एडवांटेज है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी होंगे। इसका बाहरी वजन जो ट्रैक मॉड्यूल्स में सुधार करता है और गेज बनाए रखने में इसकी क्षमता जो है वो आपके एडवांटेज के रूप में काम आती है, और ट्रैक सर्किटिंग के लिए इसकी उपयोगिता है। आपके मेटल का जो स्लीपर होगा तो उससे ट्रैक सर्किट के आप शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं, ट्रैक फेल होने के चांसेस। तो यहाँ पर इसी प्रकार ये सभी जो हैं ये आपके कंक्रीट स्लीपर के, सीमेंट कंक्रीट स्लीपर के एडवांटेज हैं। नेक्स्ट देखिए, बेल्टेड रेल जोड़ों में विद्युत प्रवाह की निरंतरता को बनाए रखा जाता है। प्रत्येक रेल के लिए एक तार के बेल्डिंग सिरों पर रेल के नीचे एक इंसुलेटेड प्लेट रखना, विस्तार अंतराल में इंसुलेशन रखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक रेल के लिए एक तार के बेल्डिंग सिरों पर। नेक्स्ट, फिश प्लेट रेल के डैश संपर्क में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, फिनिशिंग प्लेन। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप पी के रूप में ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए रेल की मानक लंबाई क्रमशः कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 13 मीटर और 12 मीटर। ब्रॉड गेज के लिए होगी आपके 13 मीटर और मानक मीटर गेज के लिए होगी ये आपके 12 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ। नेक्स्ट देखिए, BG पर ग्रेड मुआवजा भारतीय रेल के लिए कितना है। द ग्रेड कंपनसेशन जो है वो भी ऑन BG ट्रैक ऑन इंडियन रेलवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 0.04%। मैनुअल डीप स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छलनी का आकार कितने mm का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 25 mm का होता है। नेक्स्ट देखिए, कम अवधि के कार्यों के लिए जब ट्रेन को कार्यस्थल पर रोकना होता है तो हाथ के संकेतकों को डैश डैश और डैश मीटर पर प्रदर्शित किया जाएगा ब्रॉड गेज के मामले में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है 30 मीटर, 600 मीटर और 1200 मीटर पर इनको संकेत सिग्नल्स जो सेल भी ये आपके लगाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गैर न्यायिक माध्यमों से विवादों का समाधान करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, मध्यस्थता। गिट्टी की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वैगन है वैगन यूज्ड फॉर कैरेज ऑफ वेलाइस्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, BOBIN, बॉबिन। नेक्स्ट देखिए, निजी साइडिंग के लिए ADN के निरीक्षण का कार्यक्रम है। द शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ ADN फॉर अ प्राइवेट साइडिंग इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1 in a year, 1 साल में 1 बार। प्लेटफॉर्म लाइन पर दूरी के टुकड़े डिस्टेंस पीस के बीच की
दूरी क्या है। डिस्टेंस पीस, जो आपके गुटका लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म हो और ये आपके लाइन जा रही है, तो इसकी आपको इस प्रकार के जो गुटका लगे मिलेंगे वुडन पीस लकड़ी के, तो इनको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस पीस। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इस प्रकार की, ये कितनी होगी, तो ये आपके हो जाएगी कितना, 30 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, CRS डैश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिविल एविएशन के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, एल्कोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। एल्कोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थिकनेस ऑफ पेंट। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपके ये राजभाषा क्वेश्चन है, जो कि आपके हर एक LDC एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और आपको टोटल 110 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनमें से आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप 10 क्वेश्चन कोई से भी छोड़ सकते हो, चाहे राजभाषा के छोड़ सकते हो, चाहे वो दूसरे छोड़ सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343(1). नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब अंगीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। आपको बताना है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और साथ ही ये भी बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कर्मचारी नगद पुरस्कार के लिए कब पात्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, लिखित परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर होगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है। सहचर, अरि, मनोज, सखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरि। सहचर साथ में चलने वाला, सखा आप जानते होंगे, सखा साथी, मनोज ये सभी तो हैं किसके, साथी के या मित्र के विलोम शब्द, वो सॉरी शब्द, ये पर्यायवाची शब्द है, जबकि अरि जो है ये आपके शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, गधा। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तार का विलोम शब्द होगा संक्षेप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, अंबर। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या है। छाती पर मूंग दलना, कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, पास में रहकर। छाती पर यानी कि पास में रह कर के मूंग दलने का मतलब दुख देना, परेशान करना। नेक्स्ट देखिए, तीर मारना का अर्थ। तीर मारने का अर्थ मतलब होता है बड़ा काम करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है वो क्या कहलाएगा। सुदर्शन, सुगत, सुवर्धन, सुग्रीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, सुग्रीव। क्या होगा, सुग्रीव। देखिए यहाँ इस पेपर में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपने पिछले पेपरों में राजभाषा के देखे होंगे क्वेश्चन, तो वो अलग तरीका के थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे राजभाषा में, हिंदी में सिर्फ राजभाषा के ही क्वेश्चन पूछे जाएं। इसमें क्या होगा कि आपसे हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको थोड़ी बहुत इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके अगर घंटी वंटी आपने नहीं दबाई है तो उसको भी दबा के प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपकी तैयारी जो चल रही है, उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। साथ ही आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। TMC JEE के लिए भी, कौन सा, TMC JEE के प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ ही TMC टेक्नीशियन 3rd, इसके भी नोट्स प्राप्त कर सकते हो।